दिस इज रजत एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि आज का हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हम एपी का nth टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था क्या मेरी एपी है या नहीं है। तो आपको मैंने एनालाइज कराया था कि एपी को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड था, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस बताना होता था कि D1 और D2 और D3 अगर इक्वल है तो वो एपी की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और D1 D2 D3 इक्वल नहीं है तो वो एपी की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और आपको एनालाइज कराएंगे कि एपी का nth टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने आपके सामने एक एपी को मेंशन किया है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो मैंने ये बोला है कि ये एक एपी की फॉर्म को रखता है, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि एपी है, बिकॉज यहाँ पे आपको इसका कॉमन डिफरेंस दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारा 10 है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एनालाइज कराता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और इसको मैंने मेंशन किया ए। ठीक है बच्चों, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम मेंशन करते हैं डी से। तो डी की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, 20 - 10, यानी कि आंसर कितना 10। ठीक है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला, 10 मिला। तो बच्चों सबसे पहले हम इस सीरीज को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है वो a लिखा है और ये 20 वाला फंक्शन है, इसको मैं a + d लिख सकता हूं। आपको एनालाइज हो रखा होगा कि a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 10, यानी कि 10 + 10 = 20। सिमिलरली अगला जो फंक्शन मिलेगा वो a + 2d, और आगे का जो फंक्शन मिलेगा वो a + 3d, और उसके बाद का जो फंक्शन मिलेगा वो a + 4d, और इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें जो डिस्कस करना था, हमें इसका nth टर्म डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आपको इसका nth टर्म के बारे में बताते हैं कि nth टर्म का मतलब होता है जो इसके कंटिन्यू लास्ट में आने वाला लास्ट टर्म, या उसको हम nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका हम आपको फॉर्मूला एनालाइज कराते हैं। मैंने कहा जो मेरे पास a1 फंक्शन है वो मेरे पास a है, और मैंने इसको लिखा 0 × d। ठीक है बच्चों, तो इससे इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a1 को मैं a लिखूंगा बिकॉज यहाँ पे a1 का टर्म मेरे पास a मेंशन है। अब मैंने कहा इसको a2 को लिखो, तो a2 को मैंने आपके सामने फॉर्मूला मेंशन करा रखा है a + d। तो बच्चों इस फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज 2 में से बन गया तो 1 ही बचा और d फंक्शन बचा। तो यहाँ पे जो हमारे पास a2 की वैल्यू आई है वो a + 2 - 1 × d आई है। अगर मैंने a3 लिखा है तो आप सिमिलरली इसी चीज़ का यूज करके 3 - 1 × d लिख सकते हो। अगर a4 लिखना है तो a + 4 - 1 × d लिख सकते हो। a5 लिखना है तो a + 5 - 1 × d लिख सकते हो। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में an लिखते हैं। तो an का मतलब होता है a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं एपी का nth टर्म। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मैंने आपके सामने लिखा nth टर्म ऑफ एपी। तो इसका जो फॉर्मूला आपको मिलने वाला है वो मिलेगा a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, तो आज का हमने सबसे पहले आपको डिस्कस किया है कि एपी के टर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एपी का nth टर्म का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो हमने आपके सामने मेंशन किया था an = a + n - 1 × d। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। बच्चों एक्सरसाइज 5.1 में केवल हमसे पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस मतलब कैसे हमें पता करेंगे कि वो मेरे पास एपी है या नहीं है। तो आज मैं एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करने वाला हूँ एक एनसीईआरटी से रिलेटेड। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन बॉक्स के टर्म में दे रखा है और कुछ नॉन वैल्यू हैं और कुछ अननोन वैल्यू हैं। तो हमारे पास जो नॉन वैल्यू है उसकी हेल्प से हम अननोन वैल्यू को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, इस क्वेश्चन में आपको एनालाइज हो रखा होगा जो a की वैल्यू है वो बच्चों कितनी है 7, और जो d की वैल्यू है वो कितनी है 3, और n की वैल्यू बच्चों कितनी है 8, और हमसे पूछा क्या गया है कि an इस सीरीज का क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है उसको मैंने लिखा an, और इसका फॉर्मूला अपन ने मेंशन किया a + n - 1 × d। अब बच्चों अपने पास a की वैल्यू कितनी है,
तो यहाँ पे an तो पूछा गया है, a की वैल्यू 7 है और n की वैल्यू जो हमें मेंशन कर रखी है वो 8 है और माइनस का 1 और d की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 3 है। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 को एज इट इज लिखेंगे प्लस 8 में से बन गया 7 और 7 इंटू 3। तो बच्चों an की वैल्यू जो हमें मिली 7 प्लस 21, यानी कि जो यहाँ पे इस सीरीज का जो nth टर्म मिलने वाला है वो हमारे पास 28 आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्वेश्चन को इसी मेथड के हमारे पास इस बॉक्स में सारे क्वेश्चन नोट डाउन आप कर सकते हो, यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे मेंशन किया है, अब की बार जो हमें a की वैल्यू गिवन है वो माइनस का 18 गिवन है और जो d की वैल्यू हमसे पूछा जा रखा है और हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और an की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें अगेन वही सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और an की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू माइनस का 18, n की वैल्यू 10 और माइनस का 1 और d की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 18 जब मैं इसको इक्वल के अपोजिट साइड लेके आऊंगा तो प्लस का 18 और 10 में से बन जाएगा तो 9 और इनटू में d। तो 9 से मैंने 18 को डिवाइड किया तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इस बॉक्स के अंदर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें क्या फाइंड करना है बॉक्स के अंदर का, यानी कि अब मुझसे a की वैल्यू पूछा जा रहा है और d की वैल्यू जो हमारे पास है वो माइनस का 3 है, n की वैल्यू मेरे पास 18 है और यहाँ पे an की वैल्यू माइनस का 5 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको an का एज इट इज फॉर्मूला ओपन करना है। ठीक है, अब जो वैल्यू इसमें गिवन है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो an की वैल्यू माइनस का 5, a की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 18, माइनस का 1 और d की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब क्या करने वाले हैं हम, माइनस का 5 एज इट इज इक्वल टू a और इसको सॉल्व किया तो 18 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 54 और प्लस का 3। तो अब क्या करोगे आप, माइनस का 5 इस 3 को मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप इजी कर सकते हो तो a प्लस यानी कि 17, तो ये मेरे पास माइनस का 51 आ जाएगा और माइनस का 5 और प्लस का 51 इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू बच्चों जो हमें मिली वो कितनी मिली, 46 मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो AP का कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है और ये हमारे पास जो बॉक्स दे रखा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी बॉक्स है, तो इसको आप आसानी से फिल कर सकते हो। इसी के साथ इस बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें a की वैल्यू गिवन है माइनस का 18.9, d की वैल्यू गिवन है 2.5, n की वैल्यू हमें निकालनी है और यहाँ पे हमें an की वैल्यू गिवन है 3.6। तो बच्चों सबसे पहले आपको an का एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई करना है और an की जो वैल्यू है वो 3.6, a की वैल्यू है माइनस का 18.9 और n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन d की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास 2.5 है। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको एक इसका इजी मेथड बताऊंगा। ये माइनस का 18.9 है, इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 18.9 और यहाँ पे n माइनस 1 और 2.5। तो बच्चों इस फंक्शन को अपन ऐड करेंगे तो 22.5 और n माइनस 1 इंटू में 2.5। इस फंक्शन से इसको कैंसिल किया 9 टाइम तो n की वैल्यू बच्चों कितनी मिली है, 10 मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस लिस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास मेंशन है a की वैल्यू 3.5 और d की वैल्यू 0 और यहाँ पे n की वैल्यू हमें 105 और हमसे पूछा गया है कि an की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बच्चों आप अगेन इसमें an का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और an की वैल्यू हमसे पूछी गई है, a की वैल्यू 3.5, n की माइनस 1 और d की वैल्यू 0। तो बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा, ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको एज इट इज लिखा, ये 104 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 मिला, तो यहाँ से जो अपन को an की वैल्यू मिलने वाली है वो 3.5 मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास AP के चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।